डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के सब्जेक्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर करा रहा था एनसीईआरटी कोर्स का 12th क्लास का, जिसका मैं लास्ट टॉपिक था क्या था वो आपको मैंने कराया था लास्ट वीडियो में कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव बाहर जो निकाला था गोलीय कोश के अंदर विभव वो था। अब डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक आपका आता है यदि आपका अगला टॉपिक है कि आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव। किसके कारण? अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव। डियर स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक था इससे पहले, वो मैंने नहीं कराया है। वो क्या था कि आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव था। तो हमें पता है कि आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव की गणना उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम आवेशित गोलीय कोश के कारण की थी। उसी प्रकार से हम आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं। उनके मान, वैद्युत विभवों के मान बिंदु से मतलब केंद्र से, किसी गोले के केंद्र से बाहर, सतह पर, अंदर उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसे कराने की कोई जरूरत नहीं थी। उसी यदि एग्जाम में आता भी है कि चालक गोले के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, तो उसकी जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, वो उसी प्रकार से कर देनी है जिस प्रकार से मैंने आपको गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव निकाल के की है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है कि आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव। इसकी गणना करते हैं हम किसी सतह पर या बाहर या अंदर स्थित बिंदु पर। तो इसमें क्या है कि इस अचालक गोले पर प्लस के क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। मैंने आपको बता दिया था कि अचालक या कुचालक और चालक में क्या अंतर होता है। वो मैंने जब आपके लिए वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था या वैद्युत गोलीय कोश के कारण गोलीय चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, तब मैंने आपको चालक और कुचालक में अंतर बता दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इतना बताने की जरूरत नहीं है। हम अपनी टॉपिक पर चलते हैं कि क्या है कि यदि बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। कहाँ हो यदि बिंदु? गोले के बाहर कोई बिंदु P है, गोले के बाहर स्थित है R दूरी पर, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए क्या करते हैं कि वैद्युत गोले के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R² R के। डियर स्टूडेंट्स, हमारा किसी गोले के कारण या अचालक गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है R दूरी पर, वो E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R² R होता है। अब मैंने आपको बताया था कि वैद्युत विभव रेखीय समाकलन के रूप में क्या होता है। तो बिंदु P पर मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा और अच्छे से आपको समझते जाना है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन करा रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहीं से आपके एग्जाम में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। यदि इस चैप्टर से या फर्स्ट चैप्टर से जो डेरिवेशन आते हैं वे इसी बेस पर आते हैं कि कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुचालक गोले के कारण वैद्युत विभव, चालक गोले के कारण गोलीय कोश के कारण जो मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ाया है, वैद्युत विभव चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ और आप बस आराम से देखते जाइए और समझते जाइए
कि कैसे कैसे इस डेरिवेशन को किया जा रहा है, तरीका देखिए करने का। तो वैद्युत क्षेत्र तो ये हो गया। अब बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव रेखीय समाकलन के रूप में, रेखीय समाकलन के रूप में विभव क्या होता है, V इक्वल टू, V आउट लिख लो या V लिख लो, V इक्वल टू माइनस के समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रेखीय समाकलन के रूप में क्या होता है, वैद्युत विभव। अब हमें यहाँ पर E की जो वैल्यू है वो पता ही है, तो E की वैल्यू हम इस समीकरण में पुट कर देंगे और यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारा वैद्युत विभव निकल आएगा किसी r दूरी पर। तो V इक्वल टू माइनस के समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट dr वेक्टर, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, बाहर। तो V इक्वल टू माइनस, ये डियर स्टूडेंट्स जब हम r दूरी पर लेके आ रहे हैं तो अनंत से, यहां से इसकी जो लिमिट हो जाएंगी वो अनंत से स्मॉल r हो जाएंगी। तो माइनस की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटीग्रेशन अनंत से r 1/r स्क्वायर r कैप डॉट dr वेक्टर। यदि डियर स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में r कैप हो तो dr वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो इधर साइड ही हो, तो जो dr वेक्टर होगा और वो r वेक्टर होगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, d cos, मतलब r का माप, r कैप का मापांक क्या लिख सकते हैं इसे, r कैप का मापांक dr cos थीटा। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, dr, और एक r कैप का जो परिमाणांक होता है, एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है, तो यहाँ से dr आ जाएगा। तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे, माइनस की Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनंत से r 1/r स्क्वायर dr, इस प्रकार से लिख देंगे। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके बताया था, उसी प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, उसी प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसे हम इंटीग्रेशन करते हैं पहले, तो v इक्वल टू माइनस के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के 1/r अनंत से r। तो यहां से ये निकल के आएगा v इक्वल टू माइनस की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, r सॉरी डियर स्टूडेंट्स यहाँ r आएगा क्योंकि r है, Q अपॉन r, इसका वैद्युत विभव निकल के आ जाएगा, V आउट बोलते हैं इसे, यहाँ आउट और लिख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स
ये बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकल के आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद अब हम निकालते हैं इसकी सतह पर यदि बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, कहाँ हो, गोले की सतह पर, तो हम बताते हैं कि यदि ये r त्रिज्या का एक अचालक गोला था, ठीक है, यदि ये बिंदु P इस गोले की सतह पर आ जाए तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। जब ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो हम इसका बस निकालने के लिए, इसका वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो स्मॉल r है उसे हम कैपिटल R के इक्वल लिख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 जो दिया है, अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख देते हैं। तो इस जगह इस कैपिटल R लिख दो तो V सरफेस इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। ये हमारा सतह पर क्या आ जाएगा, वैद्युत विभव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा सतह पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। इससे पहले जो निकाला था वो किसी पॉइंट P पर जो गोले से बाहर स्थित था उस पर निकाला था। अब हम निकालते हैं जब बिंदु कहाँ स्थित हो, इस गोले के अंदर स्थित हो, इस गोले के अंदर स्थित हो। तो अब क्या करते हैं, जब गोले के अंदर कोई पॉइंट स्थित होता है तो उसके लिए जो मैंने लास्ट में जो सतह पर वैद्युत विभव निकाला था अभी उसे इक्वेशन सेकंड दे देना। जैसे V सरफेस इक्वल टू निकाला था, V सरफेस इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, जो मैंने निकाला है उसे इक्वेशन सेकंड दे देना इस वाले को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर पॉइंट पर निकालते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्मॉल r जो है उसका मान कम होगा कैपिटल R से, और ये हो जाएगा अंदर गोले के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तो हम किस प्रकार से इसे निकालते हैं, वैद्युत विभव इसका कैसे निकालते हैं। तो माना कि बिंदु M, बिंदु की केंद्र से दूरी वो स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेखीय समाकलन इसका v इक्वल टू माइनस के समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर अनंत से स्मॉल r। इस प्रकार से इसके रेखीय समाकलन को लिख सकते हैं वैद्युत विभव के को। और क्या करते हैं कि जो v मतलब अनंत से r है, हम इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से, पहले तो हम अनंत से सरफेस के लिए लिखेंगे, फिर सरफेस से इस पॉइंट के लिए लिखेंगे। तो v इक्वल टू माइनस के अनंत से r के लिए E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, फिर ये माइनस है तो माइनस रहेगा। अब E वेक्टर
इस कैपिटल आर से स्मॉल आर के लिए ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसे समीकरण 3 देते हैं। क्या देते हैं? समीकरण 3। अभी मत दो, एक और स्टेप और लिख लो, फिर देते हैं v इक्वल टू, इसका मैंने अभी निकाल के बताया था क्या होता है इसका समाकलन। इसका जो कैलकुलेशन है या वैद्युत विभव है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सतह पर तो अभी निकाल के बताया था, तो उसी को लिख देंगे Q/R माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसे दे देते हैं अब समीकरण 3। अब समीकरण 3 से अब हम क्या करते हैं कि अब हम कुचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। वैसे तो मैं वैद्युत क्षेत्र निकाल चुका था, पहले जो वीडियो करा दी है मैंने वैद्युत क्षेत्र की गणना कराई थी, तब मैं निकाल चुका था, लेकिन एक और बार हम निकाल के बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 95% प्लस बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में रहते हैं, वे ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, उनके लिए मेरी वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि उनके लिए वे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके लिए पढ़ने का मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो वे अच्छी परसेंटेज नहीं लेके आ पाते हैं। इसी कारण से जो मैंने यूट्यूब चैनल खोला है इसी मकसद से खोला है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे यूट्यूब चैनल से इनकम हो, मैं बस चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं जहाँ पर वे ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकते हैं उनके पास ये मेरी वीडियोज़ पहुँचे और वे अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी करें और 95% प्लस मार्क्स लेके आएँ फिजिक्स में। तो मेरी इन वीडियो को उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दीजिए, कैसे भी करके इतना शेयर कीजिए कि ऑटोमेटिकली वहाँ मेरी वीडियोस पहुंच जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि अब हम इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के, छोड़ो माइनस, इसे ही ले लेते हैं, आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये विभव होगा। पहले हम ई वेक्टर निकालते हैं। मैंने ई वेक्टर निकालना आपको बता ही दिया था कैसे निकालना है। आपको पता ही है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मैंने जो वीडियो कराई थी उसमें वैद्युत क्षेत्र मैंने करा दिया था। क्या करा दिया था? वैद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित कुचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? समरूप आवेशित कुचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू आर कैप होता है। क्यू आर अपॉन आर क्यू आर कैप होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इस वैद्युत विभव की गणना करते हैं। तो अंदर यहाँ से हम इसकी
इसका तो ये है ही। अब इसकी गणना करते हैं। इसकी गणना क्या करते हैं कि E इक्वल टू, ई तो ये है, तो V इक्वल टू माइनस के, V इक्वल टू माइनस के, और जो E की वैल्यू है उसे यहाँ रख देंगे E की वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन RQ R कैप डॉट dr वेक्टर। इस प्रकार से हम लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करते हैं, ये V इक्वल टू बाहर आ जाएगा माइनस के R से R। इस सब को बाहर ले लो पहले तो। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, ये बाहर आ जाएगा। यहां बचेगा R से स्मॉल r, ये R कैप डॉट dr वेक्टर की जगह पे क्या हो जाएगा, यदि हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लें तो ये R कैप का मापांक dr cos थीटा होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 होती है, और तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसका भी 1 हो जाएगा। तो dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ dr हो जाएगा, तो इसे r dr लिख देंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो v इक्वल टू माइनस के q अपॉन, माइनस लेके चलते हैं, माइनस के q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ R स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल R से स्मॉल r। तो v इक्वल टू माइनस के q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, यहाँ होता है R स्क्वायर बट्टे 2 माइनस के R स्क्वायर बट्टे 2। अब इसकी वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 अभी बताया था, तो समीकरण 3 से इसे कर देंगे। समीकरण 3 से डियर स्टूडेंट्स, फेयर कॉपी में इस डेरिवेशन को आपको करते जाना है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 से क्या होता है, v सरफेस इक्वल टू v इन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है q अपॉन r स्क्वायर थी, क्या थी, q अपॉन r थी, क्योंकि वैद्युत विभव r होता है तो इसलिए q अपॉन r थी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस, ये निकल के आया है q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन RQ R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के R स्क्वायर अपॉन 2। अब इसकी कैलकुलेशन कर देनी है आपको।
दिखाई दे रहा होगा कि 1/4πε0 Q/R, सब में से कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि 1/4πε0 Q/R माइनस 1/4πε0 Q/R³ को बड़ा ब्रैकेट है, फिर R² माइनस के R²2 में से इस सब में से क्या ले लेते हैं? कॉमन 1/4πε0 Q/R कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ माइनस की Q बाहर आ गया तो 1/R²2 माइनस R²2 ये बचेगा। अब क्या करते हैं? कि 1/4πε Q/R ये बच गया, तो इससे हम इसकी कैलकुलेशन अब हम करते हैं। इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Vn इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, तो 1 माइनस ये क्या बचेगा? R² अंदर गुणा कर देंगे तो 2R² हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और R² से R² कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 को ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो Vn इक्वल टू 1/4πε0 Q/R 3/2 माइनस R²/2R²। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो Vn इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, एलसीएम ले लेंगे 2R², तो यहाँ क्या बचेगा? 3R² माइनस के R², ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3R² माइनस के R²/2R² होगा। तो इसे और क्या लिख सकते हैं आगे? हैंडल करेंगे इसे। और क्या लिख सकते हैं? Vn इक्वल टू 1/4πε0 Q/R³ हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा? 3R² माइनस के R²/2, इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा, या इसे इस दो को यहाँ लिख दो 2R³ और इसे यहीं लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अंदर विभव हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, बात करें हम केंद्र की, सेंटर की। यदि हम सेंटर की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि यदि ये बिंदु P है जो सेंटर पर आ जाए, तो जो स्मॉल r की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो सेंटर पर स्मॉल r है क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें हम 0 रख देंगे बस। तो Vn इक्वल टू 1/4πε0 Q/2R³ 3R² हो जाएगा। तो Vn इक्वल टू 1/4πε0 R² से R³ कैंसिल, एक R बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3/3Q/2R। सेंटर पर ये बचेगा 3Q/2R। ये हो जाएगा।
और इसे एक और तरीके से क्या लिखते हैं, वी इन इक्वल टू 3/2 बाहर ले लेते हैं, 1/4πε0 Q/R। आपको पता होगा ये क्या होता है, ये किसका विभव होता है, मैंने अभी आपको बताया था। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए 3 सेकंड के अंदर अंदर कि 1/4πε0 Q/R किसका वैद्युत विभव होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो किसका वैद्युत विभव होता है, सरफेस का वैद्युत विभव होता है, Vs का वैद्युत विभव होता है। तो V in इक्वल टू 3/2 Vs। इसका मतलब क्या हो गया कि वैद्युत विभव अंदर किसी अचालक गोले के अंदर वैद्युत विभव होगा वो Vs का 3/2 गुना होगा। क्या होगा, 3/2 गुना होगा। अब मैंने 4 जगह आपको क्या करा दिए हैं, वैद्युत विभव। सेंटर पर भी करा दिया, बाहर भी करा दिया, और अंदर भी करा दिया, और सरफेस पर भी करा दिया। तो 4 जगह हो गए हैं हमारे। अब हम इसकी इस जो ग्राफ बनती है उसे देखते हैं, कैसे ग्राफ जनरेट होती है इसकी। इसकी ग्राफ कैसे जनरेट होती है उसे देखते हैं। ये R, ये V, यहाँ VS लेते हैं और यहाँ VC लेते हैं। VS सरफेस, VC सेंटर। यहाँ R लेते हैं, यहाँ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब ये कब है, आपको पता होगा स्मॉल r की वैल्यू जब छोटी होती है कैपिटल R से, क्या होती है, स्मॉल r की वैल्यू छोटी होती है कैपिटल R से, तब ये हो जाएगा। और जब स्मॉल r की वैल्यू बड़ी होती है कैपिटल R से, तब यहाँ हो जाएगा। ये सरफेस पे हो ही जाएगा। और ये सेंटर है, सेंटर से हम किस प्रकार से इसे करते हैं, सेंटर से ऐसे। पर यहां से जो ग्राफ बनेगी ऐसे। ऐसे इसकी ग्राफ बनेगी। यहाँ जो होगा वो 3/2 Vs होगा। क्या होगा, 3/2 Vs। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वीडियो कितनी मिनट की हो चुकी है। 33 मिनट की वीडियो हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। आपको पता है कि फिजिक्स का सिलेबस रिड्यूस हो चुका था लास्ट ईयर, लेकिन मैं उस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इस फिजिक्स को नहीं करा रहा हूँ। मैं ऑल टॉपिक्स को लेके चल रहा हूँ, जिससे यदि आप आगे चल के कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसे जैसे डिफेंस की तैयारी करते हो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की, तो उसमें जो टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैं आपकी पूरी फिजिक्स को लेके चल रहा हूँ, पूरे टॉपिक्स को लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी कोर्स के अलावा भी एक्स्ट्रा टॉपिक लेके चल रहा हूँ। क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आप जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा यदि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको अच्छे से नंबर लेके आने हैं फिजिक्स में। यदि आप एक टारगेट बना लो कि मुझे फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स, फिजिक्स में कितने
95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं। ये अपना टारगेट बनाओ और इस पर ध्यान दो कि इस टारगेट को मैं कैसे अचीव करूं। इसे अचीव करने के लिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको इसे अचीव करने के लिए बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो और इसके एक्स्ट्रा आप जितने भी न्यूमेरिकल लगा सके उतने न्यूमेरिकल लगाओ और पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। कोई बहुत से टीचर होते हैं जो शॉर्ट करा देते हैं, बस डेफिनेशन से लिखा देते हैं और उसके बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखाते हैं। लेकिन आपको यदि 95% प्लस मार्क्स लेके आनी है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप पता नहीं एक नंबर का जो मार्क्स आ जाता है वो कहाँ से आ जाए, क्योंकि एक एक नंबर के जो मार्क्स आते हैं यदि आपको किसी ने शॉर्ट पढ़ाया है तो वो एक एक मार्क्स के नंबर मिस हो जाएंगे और आप का जो एक नंबर है वो काट दिया जाएगा। ऐसे ही करके यदि आपके एक एक मार्क्स के 5 से ऊपर क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 5 नंबर गए ना 5 से ऊपर, तो फिर कहां से बन जाएगी 95%। आपको तो 95 प्लस बनानी है, तो इसके लिए आपको वही करना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। इसलिए तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसा मटेरियल आपको यूट्यूब पर, और वो भी हिंदी में, कहीं नहीं मिलेगा। सर्च करके देख लेना, पूरा कोर्स अवेलेबल। शायद मुश्किल ही होगा, मैंने तो सर्च कर लिया है कि मुझे तो इस यूट्यूब पर कहीं भी मटेरियल और वीडियोज नहीं दी गई हैं। जितना पूरा कोर्स, इतना मटेरियल मैं आपको देता हूँ वो कोई नहीं दे पा रहा है। इसीलिए तो मैंने ये इस यूट्यूब चैनल को खोला है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है वहाँ परेशानी ना आए। थैंक यू और माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट क्योंकि वीडियो इससे आपको सबसे भी पहले बेनिफिट देखने के लिए। होगा। थैंक यू और माय